काशी की पावन धरती पर आज वैश्विक कूटनीति और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ गंगा की लहरें बह रही है तो दूसरी तरफ ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि संस्कृति और सहयोग का नया अध्याय लिखने जुटे हैं। धार्मिक नगरी काशी अब बन गई है अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संवाद का केंद्र। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका R9 न्यूज पर और मैं हूँ आपके साथ खुशी। धर्म नगरी काशी में आज से ब्रिक्स संस्कृति समूह की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में भारत समेत 11 देशों के 30 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। 2 दिन तक चलने वाली ये बैठक नदेसर के एक होटल में हो रही है। बैठक में संस्कृति, AI, जलवायु परिवर्तन और विरासत संरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। GI टैग और ODOP उत्पादों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे और गंगा आरती में भी शामिल होंगे। बैठक को लेकर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। धार्मिक नगरी काशी में हो रही ये बैठक सिर्फ एक औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि वैश्विक सांस्कृतिक सहयोग की नई दिशा तय करने वाला मंच माना जा रहा है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच ये बैठक और भी अहम हो गई है, जिससे ईरान, UAE समेत कुल 11 देशों के प्रतिनिधि एक साथ मौजूद हैं। बैठक में GI टैग और ODOP उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने पर भी चर्चा की जा रही है, जिससे स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई। आप जो हमारे वाराणसी के सांसद हैं, देश के सबसे प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, उनके संसदीय क्षेत्र में अगर वर्ल्ड लेवल के राजनेता जो अपने अपने देश के प्रतिनिधित्व करते हैं अगर वो आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर बाबा विश्वनाथ जो त्रिलोकी हैं, यहाँ तीनों लोकों के मालिक यहाँ विराजमान हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर जो बनाया गया है वो आएंगे, यहाँ दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद गंगा आरती देखेंगे और भी तमाम यहाँ की जो काशी की जो कल्चर है अपना, जैसे जलेबी है, दही है और भी तमाम यहाँ पूड़ी और भी यहाँ की जो कल्चरें हैं खाने पीने का, और भी जो यहाँ बनारसी साड़ी है, बनारसी साड़ी भी देखेंगे। और भी यहाँ हमारे बनारस के अंदर जो भी सांस्कृतिक नगरी है, इस सांस्कृतिक नगरी में अपने को यहाँ आकर देखेंगे तो उनको बड़ा खुशी होगा कि अपने देश के सबसे प्रधानमंत्री के क्षेत्र में कितना अच्छा यहाँ स्वागत हमने पहले भी कर चुका हूँ हम लोगों ने। और आज से जो शुरू हो रहा है 5 तारीख तक, उनको ऐसा वहाँ स्वागत, ऐसे यहाँ कल्चर से भेंट कराया जाएगा और यहाँ की जो ख्याति है, जो चीज़ है बनारस की, उसको दिखाया जाएगा। इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन और सांस्कृतिक धरोहरों की वापसी जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ ही काशी में मौजूद स्थानीय कलाकारों और उद्यमियों के लिए ये आयोजन एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से शहर में कड़े इंतजाम किए गए हैं और कई रूटों पर डायवर्जन भी लागू रहेगा। ब्रिक्स प्रतिनिधिमंडल अपने प्रवास के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध स्थलों का भी दौरा करेगा। प्रतिनिधि पवित्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ टेम्पल में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही वे शाम की मनमोहक गंगा आरती का भी अनुभव लेंगे, जो भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक पहचान मानी जाती है। लोगों ने महसूस किया होगा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे प्रधानमंत्री को दिया है बनारस से, जो इस देश को आगे बढ़ाने के साथ साथ काशी के उत्थान के लिए, काशी की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको अक्षुण्ण रखने के लिए और काशी की जो ऐतिहासिक धार्मिक विरासत है उसको लगातार पूरी दुनिया में फैलाने के लिए अपना उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसी क्रम में ये जो ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, पहले भी ब्रिक्स सम्मेलन की यहाँ पर G20 के लोग भी आए थे, ब्रिक्स सम्मेलन के भी लोग आए हैं। आज 11 देशों के सांस्कृतिक कल्चरल वर्किंग ग्रुप के लोग यहाँ पर 11 देशों के एकत्रित हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, माननीय मोदी जी के माध्यम से इस ब्रिक्स सम्मेलन के सफलता के साथ साथ हमारे इस वाराणसी का जो भी हमारी धरोहर है, जो हमारी ऐतिहासिक भूमि है, जिस प्रकार से हमारा सांस्कृतिक सम्मेलन हो रहा है, वो निश्चित रूप से पूरी दुनिया में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ब्रिक्स के कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक काशी में अब से थोड़ी देर पहले शुरू हो चुकी है। इस बैठक में 11 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं
और इस बैठक का जो एजेंडा है विश्व स्तर पे जो तमाम तरह की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के अलावा बदलते पर्यावरण और जो जलवायु है उस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जा सके इस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की जो सांस्कृतिक एकता और विविधता है उसको सामान्य जनमानस में या जो सदस्य देश हैं वहाँ अपने देशों में कैसे उतारे, इस पर भी चर्चा होनी है। जो प्रतिनिधि हैं 2 दिनों तक इस पर मंथन करेंगे। इसके बाद काशी के जो तमाम स्थल है, चाहे वो काशी के गंगा घाट हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या फिर सारनाथ है, उसका भी भ्रमण करेंगे। RNI के लिए वाराणसी से अभिषेक। तो काशी की धरती पर संस्कृति, कूटनीति और सहयोग का ये संगम आने वाले दिनों में वैश्विक रिश्तों को एक नई दिशा दे सकता है। ब्रिक्स देशों की ये बैठक न सिर्फ संवाद का मंच है बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया तक पहुंचाने का भी एक बड़ा अवसर बन रही है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए RNI न्यूज़।